अब आगे। अब ताहिरी, वासु, शलीन, वैभव, युवराज सब लोग आयान के सामने खड़े थे और अब आयान उन्हें घूरने लगा था। महिका ने उन सबसे पूछा, अब तुम सामने क्या कर रहे हो? वासु ने सामने सबको देखते हुए कहा, दी, क्या आपने अभी देखा नहीं कि इन्होंने कैसे आपको आयान जीजू को देखने से रोका? तो अब हम भी आयान जीजू को आपको नहीं देखने देंगे और प्लीज आप हमारी साइड रहिए। आयान जीजू इतनी आसानी से आपको नहीं देख सकते। आयान ने वासु से कहा, जैसी कि, और वो मैं क्यों नहीं देख सकता? ताहिरी ने कहा, वो क्या है ना, हमारी मही की इतनी सुंदर है कि हमें डर है कि कहीं आपकी उसे नजर ना लग जाए, इसलिए हम आपको उसे इतनी आसानी से देखने नहीं देंगे। आयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए ताहिरी से कहा, तुम्हारी मही कुछ ही पल में मेरी बीवी बन जाएगी, तो क्या सारी जिंदगी उसे मेरी नजर से बचाती रहोगी? अगर तुम सामने से नहीं हटे तब भी हमारी शादी होनी ही है। आयान की बात सुनकर सबका मुंह फूल गया, लेकिन महिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आयान ने सही कहा था कि उन्हें कुछ देर में मंडप पर मौजूद होना ही है, तो वो तो एक दूसरे को तब भी देख सकते थे। वासु ने ताहिरी के कान में कहा, दी, अब क्या करें? ताहिरी ने पहले कुछ सोचा, फिर आयान को एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, अब आपको मही का चेहरा तभी दिखाई देगा जब वो आपके घर पहुंचेगी, क्योंकि हम उसका चेहरा लंबे घूंघट से ढकने जा रहे हैं। ये सुनकर आयान की मुस्कान गायब हो गई। रोहन ने ताहिरी से कहा, यह क्या बात हुई? आप ऐसा नहीं कर सकती, यह हमारे भैया के साथ नाइंसाफी होगी, जानती है ना आप? रोहन की बात सुनकर ताहिरी ने आयान से कहा, ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और अभी आपको अपनी मही को देखने देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमें नेक देना होगा। यह सुनकर वासु ने ताहिरी को ताली देते हुए कहा, यह हुई ना हमारे सिंह परिवार की बात। लेकिन ताहिरी की बात सुनकर सब चौंक गए थे। रोनित ने ताहिरी से कहा, हे, शायद तुम भूल रही हो, ऐसी कोई रस्म नहीं है कि तुम दूल्हे को दुल्हन को देखने से रोक सको। ताहिरी ने रोनित को देखते हुए एक लंबी मुस्कान के साथ कहा, यह हमारा घर है, तो यहां रस्में भी हमारी होगी, और अगर यह रस्म नहीं है तो मैं इस रस्म को अभी लागू करती हूं कि जब तक लद दहकी वालों को नेग नहीं दे देते तब तक दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता। यह सुनकर तेज ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह तो अपनी मनमानी करनी हुई, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर वो रोशनी को आवाज लगाते हुए बोला, रोशनी, ताही को सामने से हटाओ यार। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे रोशनी कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि वो उसके साथ ही थी। रोहन के तेज के कंधे पर हाथ रखकर सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपने बताया नहीं कभी भाई की हमारी प्यारी सी रोशनी भाभी लद्दकी वालों की तरफ से है। तेज ने रोशनी को देखते हुए कहा, मुझे भी अभी ही पता चला तो तुम्हें क्या बताता। फिर उसने रोशनी से कहा, तुम वहां क्या कर रही हो? ताहिरी ने रोशनी का हाथ पकड़ी डिडहते हुए कहा, उसे आज के लिए भूल जाइए, आज वो हमारी तरफ है। तेज ने हैरानी से कहा, वो बीवी मेरी है और उस पर हक तुम और महिका जी ज्यादा जताती हो। लेकिन जब तेज ने रोशनी को भी चुप देखा तो वो चौंक गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे धोखा मिला है, मुझसे यह सहन नहीं हो रहा। रोशनी ने तेज से कहा, क्या आपको ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो हमारे पास डॉक्टर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो हंस दी और तेज ने उसे घूर कर देखा। रोनित ने ताहिरी से कहा, ताही देखो, अब बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, सामने से हट जाओ। ताहिरी ने आकेडीडिया आज से कहा, ये तो आपको पहले मही के सामने आने से सोचना चाहिए था। आयान ने ताहिरी से कहा,
बताओ तुम सबको क्या चाहिए सामने से हटने के लिए। ये सुनकर सब आयान को देखने लगे। रोहन ने कहा, भाई आपको इन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये तो बेईमानी है। रोनित ने भी ताहिरी को देखते हुए कहा, सही कहा, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ताहिरी ने अपना मुंह फुलाकर रोनित को देखा और अपना चेहरा फेरते हुए कहा, लगता है हमारे प्यार का बहुत जल्द एंड हो गया है। ताहिरी की बात सुनकर अब रोनित परेशान हो गया। वो बेचैनी से ताहिरी को देखने लगा। तेज ने रोनित को देखते हुए कहा, ओ ये तुझे फंसाने की चाल है, समझा? लेकिन तब तक रोनित आयान को बोल चुका था। क्या कर रहा है आयान? क्या तुझे महिका जी को देखना नहीं है? इन्हें दे दे जो ये मांग रहे हैं, इसमें गलत ही क्या है? रोनित की बात सुनकर ताहिरी खुश हो गई और सब हाथ बांधकर रोनित को घूरने लगे। तभी रोनित ने देखा कि उसकी बात आयान ने नहीं सुनी, तो उसने आयान को देखते हुए कहा, ओए तू क्या सोच रहा है, तूने सुना? लेकिन तभी उसका ध्यान आयान की आंखों पर गया, जो एकटक कहीं देखे जा रही थी। रोनित ने उसकी आंखों का पीछा किया और सबने यही किया तो उन्हें साइड में एक बेडिडा सा आईना नजर आया, जिसमें उन्हें महिका साफ साफ नजर आ रही थी और उधर से महिका को आयान साफ साफ नजर आ रहा था। वो आईना इस कदर सेट था कि आयान और महिका एक दूसरे को साफ साफ तौर पर देख सकते थे। जब वो सब लद्दी हंसने में बीजी थे तो महिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसे एथन और आर्य दिखाई दिए, जो कुछ इशारा कर रहा था। महिका कुछ समझ पाती तब तक एथन आर्य दोनों ने मिलकर महिका के लिए एक आईना सेट कर दिया था। महिका को कभी उन दोनों पर प्यार नहीं आया, लेकिन आज उसे एथन और यहां तक कि आर्य भी बहुत प्यारा लग रहा था। आखिर उन दोनों ने अपने अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया था। जब सबने ये देखा तो सबके मजे धरे के धरे रह गए और सब आंखें फाड़ कर उन्हें देखने लगे। आयान और महिका तो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। महिका की तो नजर ही नहीं हट रही थी आयान पर से। आखिर आयान लग ही इतना हैंडसम लग रहा था, इतनी सुंदर शेरवानी पहन रखी थी। महिका ने कभी भी आयान को ऐसे नहीं देखा था। वो हमेशा सिंपल ही रहता था, फिर भी वो बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता था। और आज तो वो उसने किसी राजकुमार को भी पीछे छोड़ दे दिया था। ये था आयान की नजर भी सिर्फ महिका पर टिकी हुई थी। उसने भी शायद कभी महिका को ऐसे नहीं देखा था जैसी वो आज लग रही थी। आज वो किसी रानी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज वो उसकी पत्नी बनने जा रही थी, उसकी अर्धांगिनी बनने जा रही थी। उसने कभी भी शादी या किसी लड्डे धकी के बारे में नहीं सोचा था। वो तो आज तक सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोचता आया था। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। लेकिन महिका ने सब कुछ बदल दिया था। उसे ये सीखा दिया था कि जिंदगी में सब कुछ होना बहुत जरूरी है, दूरियां भी, प्यार भी, और उसे पूरा करने के लिए शादी भी। आयान भी आज बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोनित ने ताहिरी से कहा, अब तुम्हें तुम्हारा नेग नहीं मिलेगा, इसलिए अब तो सामने से हट जाओ। ताहिरी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने कंजूस है ये लड्ढा के वाले, वैसे भी अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ताहिरी की बात सुनकर रोनित ने कहा, तुम हमें कंजूस कह रही हो? ताहिरी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें मटका दी। आयान ने हल्के से मुस्कुराकर ताहिरी और बाकी सबको उनका नेक दे दिया। ताहिरी और वासु दोनों एक साथ खुश होते हुए बोले, इसीम से सोले से के पोंगो थे, आप दुनिया के बेस्ट जीजू हो। इतना कहकर वो सब साइड हट गए। अब महिका और आयान दोनों एकदम एक दूसरे के सामने थे। महिका धीरे से आयान की तरफ बढ़ी और एकदम आयान के सामने जाकर रुक गई। आयान महिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। महिका आयान को गले लगाने के आगे बढ़ रही थी कि ताहिरी ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसका सारा ध्यान महिका पर ही था। तो वो उसका मकसद समझ गई थी। उसने उसे पगडीडी ढाकर उसके कान में कहा, मही, शायद तू भूल रही है, अभी तू दुल्हन है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो कृपया करके अपने इमोशंस को थोड़ा काबू में रखिए। कुछ देर बाद ये तुम्हारे ही होंगे, फिर जो चाहे कर सकती हो। इनके साथ समझ गई। महिका ने ताहिरी को देखा, फिर उसने आयान को देखा। उसका दिल अभी आयान को गले लगाने को कर रहा था। आयान ने उसे आंखों से ही मुस्कुराकर इशारा किया तो महिका रुक गई।
युवराज ने एक फूलों की माला एक महिका को दे दी और एक अयान को दे दी। महिका खुश होकर अयान को देखने लगी। अयान ने आगे बढ़कर मुस्कुराकर महिका को वरमाला पहना दी। फिर अयान महिका को देखने लगा। महिका ने भी मुस्कुराकर आगे बढ़कर खुशी से अयान के गले में माला डाल दी। महिका के ऐसे करते ही सब लोग उन पर फूलों की बारिश करने लगे और हर कोई हूटिंग करने लगे। सब काफी खुश थे, ज्यादातर अयान का परिवार और उसके दोस्त। महिका और अयान एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद अयान महिका मंडप में बैठे थे और आगे की रस्में हो रही थीं। महिका की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी कि वो किस कदर खुश थी, और वही अयान का दिल महिका की मुस्कान को देखकर और खुश हो गया। आगे की रस्में शुरू हो चुकी थीं। महिका का कन्यादान रंजीत कर रहे थे, जिसे करते वक्त उनकी आंखें नम थीं। महिका सच में उनकी बेटी थी, जिसको वो अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। पंडित जी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और बाहर मौसम की आज महिका और अयान की शादी में अपनी गवाही बराबर दे रहा था। मौसम भी आज काफी सुहाना था। जोर जोर से हवाएं चल रही थीं और बादलों का आना जाना भी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, बाहर अयान की साइड से आए हुए कई आर्मी ऑफिसर भी थे। कुछ उसके जूनियर तो कुछ अयान की टीम के साथी थे, जो फिलहाल एंजॉय करने में बिजी थे, यानी कि वो अपना नाच गाना कर रहे थे और गाने भी सिर्फ देशभक्ति के ऊपर ही चल रहे थे और ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे। यश जी ने किसी को भी रुकने के लिए नहीं कहा था। आखिर आज उनके परिवार के सबसे बड़े बेटे अयान सिंघानिया की शादी थी। सबके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। कुछ देर बाद अयान ने महिका की मांग में सिंदूर भरा और फिर उसे मंगलसूत्र पहनाया। महिका अयान की मुस्कान चेहरे पर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। यहां उनकी शादी की रस्में चल रही थीं और वहां दूसरी तरफ रोनित और ताहिरी में झगड़ा चल रहा था। आखिर ताहिरी का सपना पूरा जो हो चुका था, महिका के पति के जूते चुराने का, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी थी। लेकिन रोनित भी कहां कम था, इसलिए अब अयान की जूतियां रोनित के हाथों में थी और ताहिरी रोनित से लड़ रही थी। ताहिरी ने अपने पैर जमीन पर पटकते हुए कहा, देखिए, ये मुझे दे दीजिए। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, मैं क्यों दूं? ताहिरी ने अपने हाथ बांधकर अपनी नाक फुलाते हुए कहा, लोग सही कहते हैं, शादी के बाद लद्दधाके बदल जाते हैं। जब तक लद्दधाकी नहीं मिलती, लद्दधाके उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी सारी बातें मानते हैं। लेकिन अगर एक बार लद्दकी हासिल हो जाएं तो वो बात मानना छोड़ देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। अभी तो हमारी शादी को 3 दिन भी नहीं हुए और आपने वो आगे कहने से पहले रुक गई, क्योंकि रोनित का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। ये देखकर ताहिरी की बोलती बंद हो गई। ताहिरी ने काफी धीरे से अपनी नजरें यहां वहां करते हुए कहा, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। रोनित ने उसे देखते हुए काफी सख्ती से कहा, मैं तुम्हें शुरू से ऐसा ही लगता हूं। ताहिरी ने रोनित को देखा, जिसकी आंखें नम हो गई थीं। ताहिरी जल्दी से रोनित को समझाते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैंने तो बस ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मुझे मनाएं, और प्लीज आप गलत मत समझिए। रोनित उसकी बाजुओं को पकड़ी देकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरा प्यार कल भी वही था और आज भी वही है और कल भी वही रहेगा, चाहे तुम मुझे हासिल हो या ना हो। रोनित काफी सीरियस था। ताहिरी को रोनित इतना सीरियस पसंद नहीं था। उसे वो स्वीट पसंद था जिसने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। ताहिरी रोनित के गालों पर अपनी हाथों को रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब भी उसे रोनित का चेहरा सीरियस लगा। आखिर सच में रोनित को बुरा लगा था। चाहे ताहिरी की यह बात सिर्फ मजाक ही हो या जो भी हो, यह बात रोनित के दिल पर लगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लद्दकी पर ध्यान नहीं दिया। जब से वो ताहिरी से मिला, उसे ताहिरी के साथ अच्छा लगने लगा। वो ताहिरी से जुड़ने लगा और उससे अनजाने में ही इतना जुड़ गया कि वो उससे प्यार कर बैठा, जिसको वो कभी नहीं खत्म कर सकता और ना ही वो करना चाहता था।
रोनित को मनाने के लिए ताहिरी ने रोनित के गालों पर किस कर दिया। जब उसने देखा कि रोनित का सख्त चेहरा पर फर्क हुआ तो उसे रोनित को मनाने की ट्रिक पता चल गई। उसने रोनित के गालों पर दोबारा किस करते हुए कहा, अब तो मान जाइए ना, दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूंगी। रोनित ने उसे देखा तो ताहिरी ने फौरन आगे बढ़कर रोनित के होंठों पर किस किया, जिससे रोनित की आंखें हल्की बाडिडी हो गई। वो ताहिरी को देखता रहा। अब रोनित का चेहरा सख्त नहीं था बल्कि नरम था। तो ताहिरी ने दोबारा रोनित को किस कर दिया तो रोनित ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, ताहिरी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आप कठोर पसंद नहीं है। मुझे आपके प्यार पर कोई शक नहीं है। मुझे याद है आपने घर पर एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा ताकि मैं कहीं अकेलापन फील न करूं। जो भी मैं नहीं कर पा रही थी उसमें आपने मेरी बहुत मदद की। आप सच में बहुत अच्छे हैं। रोनित ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगाओ। तभी उसका ध्यान अपने हाथ में गया जहां जूतियां गायब थीं। उसने ताहिरी के हाथों में देखा जिसमें जूतियां थीं। उसने ताहिरी को देखते हुए कहा, तुमने मेरा ध्यान भटका कर इन्हें ले लिया। ताहिरी हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं एक मेजर का ध्यान इतनी आसानी से भटका सकती हूं। सच में मुझ में तो काफी काबिलियत है। रोनित ने अपना सर हिलाकर कहा, ऐसा मेरे साथ सिर्फ तुम कर सकती हो। ताहिरी मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो अच्छा है। अब मैं आपको ये नहीं देने वाली। मैंने पहले ही आपको रिश्वत दे दी है। उसकी ये बात सुनकर रोनित मुस्कुरा दिया। ताहिरी वहां से जाने लगी कि रोनित ने उसका हाथ पकड़ी डस लिया। ताहिरी ने पीछे मुद्द कर रोनित को देखा तो रोनित ने कहा, ताही, आगे का सफर बहुत लंबा होता है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं और तुम मेरे बारे में सब जानती हो सकता है आगे चलकर हमारे बीच लद्दाई हो। कभी मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊं तब भी ये मत समझना कि मेरा प्यार कम हो गया है। ताहिरी ने रोनित को इतना सीरियस बोलते देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं आप चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते और ना ही मैं आपको आपसे ज्यादा समझने लगी हूं और आगे और समझने लग जाऊंगी। ताहिरी की बात सुनकर रोनित मुस्कुरा दिया। उसने ताहिरी का हाथ छोड़ दिया। ताहिरी हंसते हुए बोली, में इस बार भी जीत लद्दकी वालों की हुई। इतना कहकर वो हंसते हुए भाग गई। रोनित ताहिरी के बारे में सोचते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं हजारों बार हारने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेर दिया।